रियली शॉक्ड व्हेन आई हर्ड कि साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर हो रहा है। क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम तक साउथ कोरिया में रही हूँ और मेरे बड़े सारे कोरियन फ्रेंड भी थे, नेबर्स भी थे, इतने सपोर्टिव होते थे, इतने हेल्पफुल होते थे कि आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते थे। कभी ग्रॉसरी स्टोर में अगर आप गए हैं तो वहाँ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो किसी एक बंदे को भी इंग्लिश आती है, वो दौड़ के आके आपको सामान बताएगा, आपकी हेल्प करेगा। टैक्सी बुक करने के लिए कई जो ऐसे लोग रोड पे चलते हैं वो आके आपकी हेल्प करेंगे टैक्सी बुक करने में। लेकिन मैं जो बात बता रही हूँ लेट 90s की बता रही हूँ। आज ऐसे क्या चेंजेस हुए इस देश में, आज ऐसे क्या हुआ कि साउथ कोरियंस इंडिया को हेट करने लग गए। माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि साउथ कोरिया के सोल में जो क्लब्स हैं उनमें इंडियंस को एंट्री नहीं है। बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। This is rule. It's a racism. 야, 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. ग्रॉसरी स्टोर में कोई इंडियन जाता है तो उसके निकलने के बाद वहाँ के सामान की डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं और इंडियंस को मडी कहते हैं। इन सब इंसिडेंट को सुनने के बाद आप अपना कोई ओपिनियन बनाएं, इससे पहले साउथ कोरिया की हिस्ट्री को ब्रीफ में समझते हैं। 1945 में जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। क्योंकि कोरिया जापान के अंडर में था, इस तरह से कोरिया को भी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फाइनली 15 अगस्त 1945 को कोरिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। जिस तरह से अंग्रेजों ने, मुगल्स ने इंडिया पर राज किया, इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, वैसे ही जापान ने साउथ कोरिया पर अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने रिलीजियस बिलीफ को ज़बरदस्ती थोपा। ये रीज़न है कि साउथ कोरिया के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कल्चरल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई और वो अपने कंट्री में किसी दूसरे कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। कोरियन ने अपने देश को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, एजुकेशन सिस्टम पर बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, सुपरफास्ट ट्रेन्स, मेट्रो, मॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे LG, सैमसंग, दुनिया के हर घर में आपको LG, सैमसंग के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक हुंडई, किया, इनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकने लग गए। 1948 से लेकर 1997 तक साउथ कोरिया वाज लीडिंग इन वर्ल्ड बिजनेस। लेकिन एक बार फिर टर्निंग पॉइंट आता है जब 1997 में कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, बिजनेसेस बंद होने लगते हैं, बिजनेसेस की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लोकल बिजनेस अफेक्ट करने लगता है। लेकिन उनका मोरल डाउन नहीं होता है, वो किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे। कई कोरियंस जिनको मैं जानती थी, मैं 1997 में वहाँ थी, उन्होंने अपने गोल्ड, अपने पैसे, लोकल करेंसी, डॉलर्स जिनके पास जितना था वो सब गवर्नमेंट को दिया। किसी तरह से वो गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज तो एनीवे गवर्नमेंट की हेल्प कर ही रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। उन्हें IMF से लोन लेना ही पड़ता है और IMF जो लोन देती है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही देती है। 2001 तक साउथ कोरिया फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आता है और 3 साल में उसने IMF का लोन भी वापस कर दिया। किसी भी कंट्री के लिए 3 साल में लोन वापस करना एक बहुत बड़ी बात है, जहां दूसरी कंट्रीज 20-20 साल लेती हैं। 2001 के बाद साउथ कोरिया ने दुनिया की मार्केट के साथ साथ दुनिया के दिलों में भी राज करना शुरू कर दिया। कोरियन कल्चर, कोरियन ड्रामा, कोरियन पॉप म्यूज़िक, BTS हर घर में देखे जाने लग गए। लोग उनको फॉलो करने लग गए। इवन इंडिया में करीब 600 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरा साउथ कोरिया की हिस्ट्री बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि साउथ कोरिया बहुत कम समय में एक डेवलप्ड कंट्री बन गया, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस साउथ कोरिया एक बहुत गरीब कंट्री था, जैसे आज की डेट में हैती और सोमालिया हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, कई ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग करते हैं, जो ऐसा दिखाते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। ग्रॉसरी स्टोर में लिखा है, क्लब्स के बाहर लिखा है और काफ़ी केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी केसेस हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए पूरे कंट्री को जिम्मेदार ठहराना, ऐसा कहने कि पूरे साउथ कोरिया के लोग ही ऐसे, ये गलत है।
और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उनका के पॉप के ड्रामा भी बैन कर देना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसा कहना भी गलत है। अगर हम भी ऐसे करने लग गए तो उनमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। और अगर रेसिज्म के पीछे हो रहे रीजंस की बात करें तो ब्रॉडली कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। उसमें सबसे पहले कि साउथ कोरिया एक बहुत नेशनलिस्ट कंट्री है और बहुत पॉजिटिव कंट्री है। रिसेंट पास टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत जा रहे हैं, डेपुटेशंस पे बहुत सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो हो सकता है ज़्यादा लोगों की वजह से वो नहीं चाहते कि हमारे कंट्री में इतने लोग आएँ। सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है कोरियंस अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं और कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस है। कोरियन ब्यूटी आज दुनिया भर के लिए एक पैरामीटर बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है जब बच्चा कॉलेज के लिए जाता है तो पेरेंट्स उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे गिफ्ट करते हैं जिससे कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। उनका कल्चर, के पॉप, के ड्रामा, BTS, दुनिया भर में लोग उन्हें देखते और सुनते हैं। इस वजह से साउथ कोरियंस के अंदर एक एरोगेंस तो है जो उनके बिहेवियर में दिखता है। उसके अलावा साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 98.9% है। ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है। उसका रीज़न है कि साउथ कोरियंस और जॉब्स नहीं करना चाहते, हर तरह के जॉब नहीं करना चाहते हैं। दे ओनली वांट टू डू वाइट कॉलर जॉब। इसीलिए मे भी दूसरे कंट्रीज से लेबर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए आते हैं, शिप यार्ड में काम करने के लिए आते हैं, सुपरमार्केट में काम करने के लिए आते हैं। तो हो सकता है इस वजह से कुछ लोग रेशियल कमेंट कर देते हों। सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। सपोज़ करिए इंडिया में कोई टूरिस्ट आता है, कोई काम करने आता है, कोई विजिटर आता है और उसके साथ कुछ रेसिस्ट बिहेवियर होता है तो वो पुलिस स्टेशन जा सकता है और पुलिस को उसकी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए प्रॉपर लॉ है, संविधान में प्रॉपर लॉ बना हुआ है। साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है वो इन चीज़ों को एनकरेज नहीं करता है। अगर किसी के साथ रेसिस्ट बिहेवियर हुआ है और पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले उस कंप्लेंट को सुनते भी नहीं है और इस तरह के वीडियोस भी सामने निकल कर आए हैं। और इसीलिए जब से साउथ कोरिया में इस तरह के केसेस ज़्यादा होने लग गए तो UN ह्यूमन राइट वालों ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू किया है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास किया जाए, बिल बनाया जाए। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन साउथ कोरिया में जो सोशल वर्कर है, जो NGOs हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर। कई लोगों ने हंगर स्ट्राइक भी करी बट अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। रेसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हर एक कंट्री में होता है और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। दूसरे कंट्री को तो छोड़ दो, अपने इंडिया में कितना रेसिज्म होता है। नॉर्थ ईस्ट से आए हुए लोगों को हम यहाँ पर चिंकी चिंकी कह के चढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को मार के भगाया जाता है, कि दुकानें तोड़ दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि ये गंदे हैं, ये क्राइम करते हैं। मिडिल ईस्ट में जो रेसिज्म होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आपको पता भी नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो सकता कोई आपको वीडियो बनाते देख ले तो आपका कैमरा ही तोड़ दे, हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर्स के पासपोर्ट तक रख लिए जाते हैं। US और UK में तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। 9/11 के बाद तो और भी बढ़ गया। उसकी शुरुआत एयरपोर्ट से ही हो जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि साउथ कोरिया में ऐसा नहीं हो रहा है और एक्चुअली जो इंडिया में कर रहे हैं किया मोटर्स के जो प्लांट के आसपास रेस्टोरेंट में इंडियंस आर नॉट अलाउड, दैट इज़ रियली शेमफुल फॉर द इंडियंस। करते हैं इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? इसका सॉल्यूशन यही है कि जब तक हम अपने बिहेवियर को ठीक नहीं करते हैं, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, तब तक कितने भी रूल्स बन जाएं, लॉ बन जाएं, ये ठीक होने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इंडियंस ही इंडियंस के साथ रेसिस्ट बिहेवियर करता है। एक इंडियन जो वहाँ का लेबर है, जो वहाँ पे सफाई करने वाला, उसके साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता है तो लोकल जो एमिरेटी हैं अगर वो ऐसा करते हो तो हम उन पर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी वहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि जितने इंडियंस हैं जो भी बाहर गए उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो गवर्नमेंट को, एम्बेसी को वहाँ पे असिस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे जिन कंट्रीज़ में इंडियंस ज़्यादा हैं वहाँ पर तो एम्बेसीज़ वाले फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम अपनी आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट और कोरियन गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। इस आवाज़ ने बड़े सारे वर्डिक्ट चेंज किए हैं। अभी फिलहाल के दिनों में आप देखो मालदीव्स में क्या हो रहा है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। इस बात को उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंडिया में उनका प्रोडक्ट बंद हो गया तो उनके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम एज ए नेशन स्ट्रांग नहीं होंगे, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तब तक कोई हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा।
तो हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा इंडिया। इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भी प्रमोट करना चाहिए। अच्छी बात है हम दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर को भी फ्लॉन्ट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, अपने ट्रेडिशंस को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी कोई दूसरे कंट्री वाले रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बीट कुजीन, कॉस्ट्यूम्स, एंटरटेनमेंट, योगा, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। दिस एटीट्यूड एक दिन हम भी सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।